सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया है। जो लोग नहीं निकले घरों से वो इस तस्वीर को देख ले, इस मंजर को देख ले कि अभी ये साइक्लोन हिट नहीं हुआ, साइक्लोन हिट होगा तब क्या स्थिति होगी। अभी ये इससे पहले की स्थिति है, इतनी तेज़ हवाओं के साथ बारिश होती है और 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जब अगर हवाएं आती है तो उस समय स्थिति क्या होगी, इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। ऐसे में जो लोग नहीं निकल पा रहे या सुरक्षित जगहों पर नहीं पहुंचे वो तस्वीरों को देखकर अंदाज़ा लगा लीजिए, प्रशासन को मदद कीजिए, क्योंकि मैंने कई जगहों पर देखा कि लोग वहाँ पर नहीं निकल पा रहे थे और रेस्क्यू रिलीफ में वहाँ पर दिक्कत आ रही थी। लेकिन ये तस्वीरें कहने के लिए काफ़ी है कि स्थिति यहाँ पर किस तरीके की है। यहाँ पर खड़े रह पाना मुश्किल हो जा रहा है, बारिश आती है रुक जाती है, वापस कुछ मिनटों में बारिश शुरू हो जाती है। हालांकि अभी थोड़ी देर बाद हवाएं थोड़ी कम हुई हैं, लेकिन अभी भी बारिश इस इलाके में पिंगलेश्वर में जारी है। हम तस्वीरें वो पल पर की न्यूज़ 18 इंडिया के स्क्रीन पर आपको पहुँचाएंगे कि किस तरीके की स्थिति है। चाहे देवभूमि द्वारका की बात हो, चाहे कांडला की बात हो, चाहे सोमनाथ की बात हो, चाहे जखौ की हो, मांडवी की हो, नलिया की हो, वो सारी तस्वीरें हम न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों तक पहुंचाएंगे। तो मेरे सहयोगी जनक की आप रिपोर्ट देख रहे थे, वाकई बेहद मुश्किल होता है ऐसी जगह पर रिपोर्टिंग करना, क्योंकि जब हवा की रफ्तार काफी ज्यादा होती है। और मैं आपको बताऊं ग्राउंड जीरो से जो अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि मौसम पल पल बदल रहा है, यानी कि अचानक से बारिश शुरू हो जा रही है, हवा की रफ्तार ज्यादा है। लेकिन आप देखेंगे क्योंकि ये जो है ये चौपाटी है, द्वारका चौपाटी, उस तरफ अगर विकास हम तस्वीरें दिखाएं तो कैसे देखिए लहरें उफान पर हैं। और अब अभी अगर हम देखें तो खतरा बना हुआ है। आज का दिन इसलिए अहम है क्योंकि कल तूफान ये टकराने वाला है गुजरात के तट से, ऐसे में तैयारी पूरी कर ली गई है। और कल जब टकराएगा उसके बाद जीरो कैजुअलिटी हो, लोगों को नुकसान ना हो, यहाँ पर ये पूरी तैयारी यहाँ पर की गई है। आप देखेंगे कि यहाँ पर पूरा इलाका वीरान है, क्योंकि ये जो रास्ता है जहाँ पर इस वक्त हम लोग मौजूद है, ये सूर्य मंदिर को जाता है। पीछे आप झंडा देख सकते हैं, पुलिस के जवान जगह जगह पर हैं कि जो भी पर्यटक यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, क्योंकि कई सारे ऐसे पर्यटक हैं जो इस वक्त फंसे हुए हैं। यहाँ पर ट्रेन कैंसिल हो गई है, यानी कि कल तक तो वो बिल्कुल भी नहीं जा सकते हैं। ऐसे में उनको यहीं पर शरण लेनी पड़ रही है और इस तरीके से यहाँ पर तैयारियां की गई हैं, क्योंकि ऐसे में यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर सेफ रहे, उनको कोई नुकसान ना पहुंचे। अनुपमा भी मेरी सहयोगी मौजूद हैं, कच्छ में है अनुपमा, क्योंकि यहाँ पर हवा की रफ्तार ज्यादा है। अभी इस वक्त वहाँ पर क्या हालात हैं, कितनी टीमें तैनात की गई हैं? बिल्कुल जसप्रीत, देखिए यहाँ पर अगर हवा की तादाद की बात करें तो ये बात सच है कि अभी 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है। लेकिन जैसा मौसम विभाग की तरफ से बताया गया है कि कल जब ये तूफान कच्छ के तट से टकराएगा तो करीबन 125 से 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। ऐसा हो सकता है कि 150 किलोमीटर भी चले, ऐसा हो सकता है 160 भी चले। मैं एक बार फिर से आपको पीछे की देखिए तस्वीरें दिखा रही हूँ। ये तस्वीरें जो है देखिए इस बात को बताने के लिए काफी है कि पानी जो है वो समंदर का कितनी तेजी से जो है अब वो आगे बढ़ रहा है। कि जिस तरीके से आप द्वारका की बात करें, क्योंकि द्वारका से अब ये पानी जो है आगे बढ़ता हुआ साफ तौर पर कच्छ के इलाके में पहुंचता हुआ, आप ऐसे में समझिए अभी जब ये तूफान इतना ज्यादा खतरनाक है तो कल जब ये तट से टकराएगा, क्योंकि आई सेंटर इसका कहा जा रहा है कि कच्छ होगा, और कल जब ये तट से टकराएगा तो हो सकता है कि तबाही की तस्वीरें जो है वो देखने को मिली। लेकिन तबाही जो हमने 1998 में देखी थी, और आपको याद होगा 4 साल पहले भी जिस तरीके से तूफान आया था उसमें भी हमने देखा था कि थोड़ी बहुत जरूर तबाही हुई थी, क्योंकि सरकार की तरफ से तैयारियां पूरी थी। एनडीआरएफ की बात करें तो एनडीआरएफ की 4 टीमें जो है अकेले कच्छ में तैनात की गई है। मैं एक बार नसीब सिंह से कहूंगी एक बार 360 एंगल से जरा ये तस्वीरें दिखाई कि आखिर समंदर का पानी देखिए कितनी तेजी से उफान मारता हुआ जो है वो नजर आ रहा है, जो ये बताने के लिए काफी है कि आने वाला जो 48 घंटे होंगे वो कहीं ना कहीं कच्छ के लिए बेहद खतरनाक हो सकते हैं। लेकिन सरकार की तरफ से बात करें तो देखिए चाहे द्वारका हो, चाहे कच्छ हो, मोरबी हो, ये सारी जगहें वो हैं जहां पर लगातार रेड अलर्ट जारी किया गया है। इतना ही नहीं, टीम्स को जो है तैनात किया गया, लोकल पुलिस जो है वो लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और ये कोशिश की जा रही है कि लोग जो है वो समंदर से दूर रह सके। हालांकि हमें भी अलाउ नहीं किया गया, लेकिन एक छोर हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह कि देखिए कच्छ की अगर हम बात करें तो कच्छ का उत्तरी छोर जो है वो सीधा पाकिस्तान के कराची से मिलता है, तो यानी कि भारत में तूफान का जो असर है वो पाकिस्तान के कराची में भी देखने को मिलेगा। और इसीलिए यहाँ पर जहाँ एनडीआरएफ ने मोर्चा संभाला हुआ है तो पाकिस्तान में सेना जो है उसने मोर्चा संभाला की भी 13 टीम वहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा डीयूटी में भी एक टीम तैनात की गई है। मेरे तमाम सहयोगी इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। अनुपमा है हमारे साथ, इसके अलावा जावेद हैं और मेरे सहयोगी जनक है, क्योंकि कच्छ वो जिला है जो सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकता है और एक जिला द्वारका जहां पर मेरी मौजूदगी है। अब मैं चलती हूं अनुपमा के पास, क्योंकि अनुपमा यहां पर तो असर दिखना शुरू हो चुका है और दूरी अब कम रह गई है। कल 3 बजे लैंडफॉल होने वाला है, उससे पहले वहां पर क्या हालात बने हुए हैं?
बिल्कुल जसप्रीत, देखिए कहा जा रहा है कि कल जो है कच्छ से जो है ये चक्रवाती तूफान जो है वो टकराएगा, क्योंकि कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। 15 तारीख का वो दिन था जब कहा जा रहा था कि कच्छ से टकराएगा, लेकिन आपको याद होगा कि आधे घंटे पहले जब लाइव में हमने ये तस्वीरें आपको दिखाई थी तो समंदर का पानी थोड़ा सा नीचे जरूर था, लेकिन अब समंदर का पानी काफी तेजी से जो है वो बढ़ रहा है। आप देखिए ये आसपास के जो हमने पिछली बार भी आपको दिखाए थे कि जितने पेड़ थे वो किस तरीके से पानी में डूब चुके हैं, जो झोपड़ियां थी आसपास उन सभी को खाली करा लिया गया है। करीबन देखिए आप सिर्फ अगर कच्छ की बात करेंगे तो 39,000 से ज्यादा लोगों को खाली कराया गया है। यहाँ पर जो लोकल पुलिस है वो भी यहाँ पर लगातार मौजूद है, ताकि अगर कोई आदमी यहाँ पर पहुंचे, जो शख्स यहाँ पर पहुंचे, उनको यहाँ से हटाया जा सके, क्योंकि यहाँ पर समंदर का पानी जो है वो काफी तेजी से बढ़ रहा है। मैं एक बार आपको नसीब सिंह से कहूंगी एक बार आगे की तस्वीरें जरूर दिखाएं कि देखिए समंदर की लहरें जो है वो किस तरीके से चीख चीख कर ये बताती हुई कि चक्रवाती तूफान जो है वो कितना ज्यादा खतरनाक जो है वो साबित हो सकता है, क्योंकि कच्छ से ये टकराएगा। आपको याद होगा 98 की जो हम बात लगातार कर रहे हैं, जिसमें 10,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी, उसमें जो है उसका भी आई सेंटर जो है वो कच्छ था और कच्छ का कांडला इलाका ही था। और इसीलिए आप देखिए जब हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं, हालांकि काफी सावधानी से हम आगे बढ़ते हुए, लेकिन फिर भी मैं आपको ये पीछे की तस्वीरें दिखा रही हूँ जो ये लहरें ऊंची ऊंची है। हालांकि देखिए कल कहा जा रहा है कि 12 बजे के बाद का जो समय उसमें कहा गया था कि बारिश जो है वो होगी, और हुई भी हल्की सी बारिश, लेकिन अब समंदर का पानी लौटेंगे आपके पास, हम जनक के पास जाएंगे। जनक पर जाने से पहले जल्दी से मैं तस्वीरें यहाँ की दिखा देती हूँ। आप देखिए कि यहाँ पर खड़े रहना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि हवा की रफ्तार काफी ज्यादा है, और ऐसे में कल जब 135 से 150 किलोमीटर प्रति घंटा हवा की रफ्तार होगी तो मंजर क्या होगा। लेकिन जो ये लहरें हैं ये डराने वाली है। लहरों की रफ्तार आप देख सकते हैं, इसकी ऊंचाई आप देख सकते हैं, और यहाँ की क्योंकि द्वारका धर्म भूमि है, धर्म नगरी है, देव भूमि है, यहाँ पर देवताओं का वास है, काफी मंदिर है, लेकिन सबसे अहम है द्वारकाधीश मंदिर। वो तस्वीर मैं आपको दिखा देती हूँ जो सबसे अहम हो जाती है। मेरे सहयोगी विकास अगर आप दिखा पाएं, क्योंकि जो 2 ध्वज फहराए गए हैं द्वारकाधीश मंदिर में, दरअसल माना यह जाता है, मान्यता यह है कि जब भी 2 ध्वज फहराए जाते हैं तो बड़ी से बड़ी आपदा भी कुछ नहीं बिगाड़ पाती है, यानी कि आपदा जनहानि नहीं करती है, ऐसा अटूट विश्वास है। और यहाँ पर जो ये ध्वज है ये दर्शाते हैं चंद्रमा को, ये दर्शाते हैं सूर्य को, यानी कि भगवान कृष्ण की नगरी। जब तक इस धरती पर सूर्य और चंद्रमा है तब तक भगवान कृष्ण इस धरती की, इस नगरी की रक्षा करते रहेंगे, ऐसी मान्यता है। तो ये कहा जाता है। और द्वारका में संकट बड़ा है। मेरे सहयोगी जनक के पास चलते हैं जो कच्छ में है। जनक, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 1998 के जिस तूफान का हम जिक्र कर रहे हैं, जिसमें कई लोगों की जान गई थी, उसके बाद इसे सबसे भीषण तूफान कहा जाएगा, या फिर हम गुजरात में पिछले 5 सालों का इतिहास देखें तो चौथा बड़ा तूफान? देखिए जसप्रीत, आपने जो बात कही वो बिल्कुल सही है, और जो अनुपमा भी अभी कह रही थी, अनुपमा जहाँ पर है कांडला को हिट किया था, लेकिन उस समय और आज के समय में काफ़ी अंतर है। आपको ये समझना होगा, उस समय फोरकास्टिंग इतनी एडवांस नहीं होती थी। आज इतनी एडवांसिंग है कि आप 5 दिन 10 दिन पहले फोरकास्ट कर पाते हैं कि साइक्लोन का ट्रैक क्या रहेगा, किस तरीके से हिट करेगा। यानी 98 में वो ट्रैकिंग सिस्टम इतनी पावरफुल नहीं थी, जिसके चलते लोग इवैक्यूएशन नहीं हो पाया था और हताहत ज़्यादा हुई थी, लोगों को नुकसान ज़्यादा हुआ था। और ऐसे में लेकिन इस बार जब फोरकास्टिंग आपके पास 10 से 15 दिन पहले एडवांस हो जाती है तो आप इवैक्यूएशन कर पाते हैं। और इसी के चलते मैं आपको बताऊंगा 37,000 से ज़्यादा लोग जो तटीय इलाकों में रहे, जहाँ पर जिन पर खतरा है, उन लोगों को इवैक्यूट कर लिया गया है। कच्चे मकानों में रहते थे, हालांकि पक्के मकानों में रहते हैं, वो लोग वहाँ पर होंगे, लेकिन ऐसे में उस खतरे को टाला जा सकता। तो वो ज़रूर है कि उस समय के साइक्लोन से लेकर अब तक के साइक्लोन में ये सबसे ज़्यादा है, क्योंकि आपने साइक्लोन वायु देखा, इससे पहले टाउटे देखा, तो उस समय इतना असर टाउटे में असर हुआ था, 70 जितने लोगों की जान भी गई थी, लेकिन ज़्यादा नुकसान नहीं कर पाए और लोगों को कम से कम कैजुअलिटी के अप्रोच के साथ आगे बढ़े और सरकार इवैक्यूएशन कर पाए। तो यहाँ पर स्थिति यही है कि इस बार भी कम से कम कैजुअलिटी हो। ठीक है, कोशिश ये है कि जीरो कैजुअलिटी हो। जनक रहिए हमारे पास, आपके पास हम लौटेंगे। दरअसल कच्छ में जहाँ पर हमारे तमाम सहयोगी मौजूद हैं और हम द्वारका में हैं, द्वारका तट से मेरे सहयोगी की एक रिपोर्ट है जहाँ पर वो तस्वीर दिखाने वाले हैं कि इस वक्त वहाँ का क्या मंजर है, कैसे निपटने की तैयारी वहाँ पर की गई है। एक रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाते हैं। गुजरात के जो कोस्टल एरिया में सबसे ज्यादा इफेक्ट होने वाली है वो द्वारका है, जामनगर है, और सबसे ज्यादा इफेक्ट जो टकराने वाला है वो माना जा रहा है कि जखो बंदर यानी कच्छ डिस्ट्रिक्ट में जो साइक्लोन है वो यहाँ पर टकराएगा। लेकिन उसके पहले की जो स्थिति है समुद्र की वो भयानक है, डरावनी है, क्योंकि मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो दृश्य दिखा रहा हूँ, जो विजुअल दिखा रहा हूँ, ये विजुअल है
द्वारका के। द्वारका प्रसिद्ध मंदिर है, यहाँ पर जगत के नाथ जो द्वारकाधीश है उनका यह मंदिर है। हजारों की संख्या में यहाँ पर पर्यटक आते हैं, दर्शनार्थी यहाँ पर आते हैं, लेकिन यहाँ के प्रशासन ने सब लोगों को अपील की है आप लोग इस टाइम पर अभी मत आइए। और साथ में ही आप देख सकते हैं जिस तरह से मैं आपको ये समुद्र दिखा रहा हूँ, ये पूरा द्वारका एरिया जो है उसका जो पूरा कोस्टल एरिया है वहाँ का मैं आपको दिखा रहा हूँ। और देख सकते हैं किस तरह के समुद्र है जो उसकी लहरें है 20 से 25 फुट ऊपर वो उड़ रही है, क्योंकि जिस तरह से साइक्लोन की इफेक्ट है वो यहाँ पर अभी से ही समुद्र के अंदर दिख रही है। और साथ में ही तेज तूफान जिस तरह से देखा जा रहा है, पवन की गति जो है यहाँ हवामान जो हवा है वो तेज बहाव से यहाँ पर दिख रही है। और साथ में सुबह से द्वारका एरिया में बारिश है वो थम लेने का नाम नहीं ले रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ देवभूमि द्वारका में और मेरे ठीक पीछे है द्वारकाधीश मंदिर, जहाँ पर देश दुनिया के कोने कोने से श्रद्धालु पहुंचते हैं। 4 धामों में से एक है और आप देखेंगे कि यहाँ पर 2 ध्वज लगाए गए हैं। दरअसल कहा यह जाता है कि जब भी द्वारकाधीश में 2 ध्वज लगाए जाते हैं तो बड़ी से बड़ी आपदा भी रुक जाती है और भगवान द्वारकाधीश इस आपदा को रोक लेते हैं। ऐसे में क्योंकि तूफान बिपरजॉय का खतरा बना हुआ है, कल यहाँ पर देवभूमि द्वारका में दस्तक देगा और इसका असर काफी ज्यादा हो सकता है, यानी कि जनहानि हो सकती है। इसको रोकने के लिए यहाँ पर ये ध्वज लगाए गए हैं और यहाँ पर देखेंगे जो लोग द्वारका पहले आए हुए हैं, यहाँ पर पैर रखने तक की जगह नहीं होती है। श्रद्धालु आते हैं, घंटों की लाइन होती है, लंबा इंतजार करना पड़ता है, लेकिन आप देखेंगे कि खाली है यहाँ पर ये जगह। इक्का दुक्का दुकानें खुली हुई हैं, ज्यादातर दुकानें बंद हैं और क्योंकि तूफान का असर दिखना शुरू हो चुका है, आज भी भारी बारिश होने की संभावना है। बारिश रुक रुक कर हो रही है और इक्का दुक्का श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। जो लोग यहाँ तक पहुंचे हैं वो कह रहे हैं कि वो भगवान द्वारकाधीश के दर्शन करके ही लौटेंगे, लेकिन आप देख सकते हैं ज्यादातर दुकानें यहाँ पर बंद है, दुकानदार जा चुके हैं क्योंकि हवा की रफ्तार भी ज्यादा है और जैसा कि एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि 130 से 150 किलोमीटर प्रति घंटा हवा की रफ्तार रहेगी। तो और पूरे इलाके में पिंगलेश्वर का इलाका और यहाँ पर पूरे जो 300 लोग थे, जो बहुत छोटा सा कस्बा है, वहाँ से सारे लोगों को रेस्क्यू कर दिए गए हैं, सुरक्षित जगहों पर देखा है। और देखिए अभी मैं दिखाऊंगा कैसे तेज हवाएं चल रही है, इतनी खतरनाक तेज हवाओं के साथ साथ बारिश भी हो रही है। मुश्किल हो पा रहा है यहाँ पर खड़े रह पाना कि कैसे किस यहाँ पे देखिए जिस हवाओं के साथ ये बारिश होती है तो ऐसे में रिपोर्टिंग भी मुश्किल हो जाती है। लेकिन न्यूज़ 18 इंडिया मौके पर है, यहाँ पर जगहों के पास आपको हर तस्वीर वो पहुँचाएगा। सामने जीरो विजिबिलिटी है, आप कुछ न देख पाए उस तरीके की स्थिति। और ये देखिए कितनी तेज हवाएं चल रही हैं और यहाँ लिटरली खराब रह पाना मुश्किल हो पा रहा है। ऐसे में देखिए यहाँ पर 37,000 से ज़्यादा, गुजरात की बात करूँ 37,000 से ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है, सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया है। जो लोग नहीं निकले घरों से वो इस तस्वीर को देख ले, इस मंजर को देख ले कि अभी ये साइक्लोन हिट नहीं हुआ, साइक्लोन हिट होगा तब क्या स्थिति होगी। अभी ये इससे पहले की स्थिति है, इतनी तेज़ हवाओं के साथ बारिश होती है और 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जब अगर हवाएं आती है तो उस समय स्थिति क्या होगी इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। ऐसे में जो लोग नहीं निकल पा रहे या सुरक्षित जगहों पर नहीं पहुंचे वो तस्वीरों को देखकर अंदाज़ा लगा लीजिए, प्रशासन को मदद कीजिए, क्योंकि मैंने कई जगहों पर देखा कि लोग वहाँ पर नहीं निकल पा रहे थे और रेस्क्यू रिलीफ में वहाँ पर दिक्कत आ रही थी। लेकिन ये तस्वीरें कहने के लिए काफ़ी है कि स्थिति यहाँ पर किस तरीके की है। यहाँ पर खड़े रह पाना मुश्किल हो जा रहा है, बारिश आती है रुक जाती है, वापस कुछ मिनटों में बारिश शुरू हो जाती है। हालांकि अभी थोड़ी देर बाद हवाएं थोड़ी कम हुई हैं, लेकिन अभी भी बारिश इस इलाके में पिंगलेश्वर में जारी है। हम तस्वीरें वो पल पर की न्यूज़ 18 इंडिया के स्क्रीन पर आपको पहुँचाएंगे कि किस तरीके की स्थिति है, चाहे देवभूमि द्वारका की बात हो, चाहे कांडला की बात हो, चाहे सोमनाथ की बात हो, चाहे जखौ की हो, मांडवी की हो, नलिया की हो, वो सारी तस्वीरें हम न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों तक पहुंचाएंगे। तो मेरे सहयोगी जनक की आप रिपोर्ट देख रहे थे, वाकई बेहद मुश्किल होता है ऐसी जगह पर रिपोर्टिंग करना, क्योंकि जब हवा की रफ्तार काफी ज्यादा होती है। और मैं आपको बताऊं ग्राउंड जीरो से जो अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि मौसम पल पल बदल रहा है, यानी कि अचानक से बारिश शुरू हो जा रही है, हवा की रफ्तार ज्यादा है। लेकिन आप देखेंगे क्योंकि ये जो है ये चौपाटी है, द्वारका चौपाटी, उस तरफ अगर विकास हम तस्वीरें दिखाएं तो कैसे देखिए लहरें उफान पर हैं। और अभी अगर हम देखें तो खतरा बना हुआ है। आज का दिन इसलिए अहम है क्योंकि कल तूफान ये टकराने वाला है गुजरात के तट से, ऐसे में तैयारी पूरी कर ली गई है और कल जब टकराएगा उसके बाद जीरो कैजुअलिटी हो, लोगों को नुकसान ना हो, यहाँ पर ये पूरी तैयारी यहाँ पर की गई है। आप देखेंगे कि यहाँ पर
पूरा इलाका वीरान है, क्योंकि ये जो रास्ता है जहां पर इस वक्त हम लोग मौजूद है, ये सूर्य मंदिर को जाता है। पीछे आप झंडा देख सकते हैं, पुलिस के जवान जगह जगह पर हैं कि जो भी पर्यटक यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, क्योंकि कई सारे ऐसे पर्यटक हैं जो इस वक्त फंसे हुए हैं। यहाँ पर ट्रेन कैंसिल हो गई है, यानी कि कल तक तो वो बिल्कुल भी नहीं जा सकते हैं। ऐसे में उनको यहीं पर शरण लेनी पड़ रही है और इस तरीके से यहाँ पर तैयारियां की गई हैं, क्योंकि ऐसे में यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर सेफ रहे, उनको कोई नुकसान ना पहुंचे। अनुपमा भी मेरी सहयोगी मौजूद हैं, कच्छ में है अनुपमा, क्योंकि यहाँ पर हवा की रफ्तार ज्यादा है। अभी इस वक्त वहाँ पर क्या हालात हैं, कितनी टीमें तैनात की गई हैं? बिल्कुल जसप्रीत, देखिए यहाँ पर अगर हवा की तादाद की बात करें तो ये बात सच है कि अभी 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है। लेकिन जैसा मौसम विभाग की तरफ से बताया गया है कि कल जब ये तूफान कच्छ के तट से टकराएगा तो करीबन 125 से 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। ऐसा हो सकता है कि 150 किलोमीटर भी चले, ऐसा हो सकता है 160 भी चले। मैं एक बार फिर से आपको पीछे की देखिए तस्वीरें दिखा रही हूँ। ये तस्वीरें जो है देखिए इस बात को बताने के लिए काफी है कि पानी जो है वो समंदर का कितनी तेजी से जो है अब वो आगे बढ़ रहा है। कि जिस तरीके से आप द्वारका की बात करें, क्योंकि द्वारका से अब ये पानी जो है आगे बढ़ता हुआ साफ तौर पर कच्छ के इलाके में पहुंचता हुआ, आप ऐसे में समझिए अभी जब ये तूफान इतना ज्यादा खतरनाक है तो कल जब ये तट से टकराएगा, क्योंकि आई सेंटर इसका कहा जा रहा है कि कच्छ होगा, और कल जब ये तट से टकराएगा तो हो सकता है कि तबाही की तस्वीरें जो हैं वो देखने को मिली। लेकिन तबाही जो हमने 1998 में देखी थी, और आपको याद होगा 4 साल पहले भी जिस तरीके से तूफान आया था उसमें भी हमने देखा था कि थोड़ी बहुत जरूर तबाही हुई थी, क्योंकि सरकार की तरफ से तैयारियां पूरी थी। एनडीआरएफ की बात करें तो एनडीआरएफ की 4 टीमें जो है अकेले कच्छ में तैनात की गई है। मैं एक बार नसीब सिंह से कहूंगी एक बार 360 एंगल से जरा ये तस्वीरें दिखाई कि आखिर समंदर का पानी देखिए कितनी तेजी से उफान मारता हुआ जो है वो नजर आ रहा है, जो ये बताने के लिए काफी है कि आने वाला जो 48 घंटे होंगे वो कहीं ना कहीं कच्छ के लिए बेहद खतरनाक हो सकते हैं। लेकिन सरकार की तरफ से बात करें तो देखिए चाहे द्वारका हो, चाहे कच्छ हो, मोरबी हो, ये सारी जगहें वो हैं जहां पर लगातार रेड अलर्ट जारी किया गया है। इतना ही नहीं, टीम्स को जो है तैनात किया गया, लोकल पुलिस जो है वो लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और ये कोशिश की जा रही है कि लोग जो है वो समंदर से दूर रह सके। हालांकि हमें भी अलाउ नहीं किया गया, लेकिन एक छोर हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह कि देखिए कच्छ की अगर हम बात करें तो कच्छ का उत्तरी छोर जो है वो सीधा पाकिस्तान के कराची से मिलता है, तो यानी कि भारत में तूफान का जो असर है वो पाकिस्तान के कराची में भी देखने को मिलेगा। और इसीलिए यहाँ पर जहाँ एनडीआरएफ ने मोर्चा संभाला हुआ है तो पाकिस्तान में सेना जो है उसने मोर्चा संभाला की भी 13 टीम वहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा DUT में भी एक टीम तैनात की गई है। मेरे तमाम सहयोगी इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। अनुपमा है हमारे साथ, इसके अलावा जावेद हैं और मेरे सहयोगी जनक है, क्योंकि कच्छ वो जिला है जो सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकता है और एक जिला द्वारका जहां पर मेरी मौजूदगी है। अब मैं चलती हूं अनुपमा के पास, क्योंकि अनुपमा यहां पर तो असर दिखना शुरू हो चुका है और दूरी अब कम रह गई है। कल 3 बजे लैंडफॉल होने वाला है, उससे पहले वहां पर क्या हालात बने हुए हैं? बिल्कुल जसप्रीत, देखिए कहा जा रहा है कि कल जो है कच्छ से जो है ये चक्रवाती तूफान जो है वो टकराएगा, क्योंकि कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। 15 तारीख का वो दिन था जब कहा जा रहा था कि कच्छ से टकराएगा, लेकिन आपको याद होगा कि आधे घंटे पहले जब लाइव में हमने ये तस्वीरें आपको दिखाई थी तो समंदर का पानी थोड़ा सा नीचे जरूर था, लेकिन अब समंदर का पानी काफी तेजी से जो है वो बढ़ रहा है। आप देखिए ये आसपास के जो हमने पिछली बार भी आपको दिखाए थे कि जितने पेड़ थे वो किस तरीके से पानी में डूब चुके हैं, जो झोपड़ियां थी आसपास उन सभी को खाली करा लिया गया है। करीबन देखिए आप सिर्फ अगर कच्छ की बात करेंगे तो 39,000 से ज्यादा लोगों को खाली कराया गया है। यहाँ पर जो लोकल पुलिस है वो भी यहाँ पर लगातार मौजूद है, ताकि अगर कोई आदमी यहाँ पर पहुंचे, जो शख्स यहाँ पर पहुंचे, उनको यहाँ से हटाया जा सके, क्योंकि यहाँ पर समंदर का पानी जो है वो काफी तेजी से बढ़ रहा है। मैं एक बार आपको नसीब सिंह से कहूंगी एक बार आगे की तस्वीरें जरूर दिखाएं कि देखिए समंदर की लहरें जो है वो किस तरीके से चीख कर ये बताती हुई कि चक्रवाती तूफान जो है वो कितना ज्यादा खतरनाक जो है वो साबित हो सकता है, क्योंकि कच्छ से ये टकराएगा। आपको याद होगा 98 की जो हम बात लगातार कर रहे हैं, जिसमें 10,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी, उसमें जो है उसका भी आई सेंटर जो है वो कच्छ था और कच्छ का कांडला इलाका ही था। और इसीलिए आप देखिए जब हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं, हालांकि काफी सावधानी से हम आगे बढ़ते हुए, लेकिन फिर भी मैं आपको ये पीछे की तस्वीरें दिखा रही हूँ जो ये लहरें ऊंची है। हालांकि देखिए कल कहा जा रहा है कि 12 बजे के बाद का जो समय उसमें कहा गया था कि बारिश जो है वो होगी और हुई भी हल्की सी बारिश, लेकिन अब समंदर का पानी लौटेंगे आपके पास, हम जनक के पास जाएंगे। जनक पर जाने से पहले जल्दी से मैं तस्वीरें यहाँ की दिखा देती हूँ। आप देखिए कि यहाँ पर खड़े रहना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि हवा की रफ्तार काफी ज्यादा है और ऐसे में कल जब 135 से 150 किलोमीटर प्रति घंटा हवा की रफ्तार होगी तो मंजर क्या होगा। लेकिन जो ये लहरें हैं ये डराने वाली है। लहरों की रफ्तार आप देख सकते हैं, इसकी ऊंचाई आप देख सकते हैं और यहाँ की, क्योंकि द्वारका धर्म
भूमि है, धर्म नगरी है, देवभूमि है, यहाँ पर देवताओं का वास है, काफी मंदिर है, लेकिन सबसे अहम है द्वारकाधीश मंदिर। वो तस्वीर मैं आपको दिखा देती हूँ जो सबसे अहम हो जाती है। मेरे सहयोगी विकास अगर आप दिखा पाएं, क्योंकि जो 2 ध्वज फहराए गए हैं द्वारकाधीश मंदिर में, दरअसल माना यह जाता है, मान्यता यह है कि जब भी 2 ध्वज फहराए जाते हैं तो बड़ी से बड़ी आपदा भी कुछ नहीं बिगाड़ पाती है, यानी कि आपदा जनहानि नहीं करती है, ऐसा अटूट विश्वास है। और यहाँ पर जो ये ध्वज है ये दर्शाते हैं चंद्रमा को, ये दर्शाते हैं सूर्य को, यानी कि भगवान कृष्ण की नगरी। जब तक इस धरती पर सूर्य और चंद्रमा है तब तक भगवान कृष्ण इस धरती की, इस नगरी की रक्षा करते रहेंगे, ऐसी मान्यता है। तो ये कहा जाता है। और द्वारका में संकट बड़ा है। मेरे सहयोगी जनक के पास चलते हैं जो कच्छ में है। जनक, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 1998 के जिस तूफान का हम जिक्र कर रहे हैं, जिसमें कई लोगों की जान गई थी, उसके बाद इसे सबसे भीषण तूफान कहा जाएगा, या फिर हम गुजरात में पिछले 5 सालों का इतिहास देखें तो चौथा बड़ा तूफान? देखिए जसप्रीत, आपने जो बात कही वो बिल्कुल सही है, और जो अनुपमा भी अभी कह रही थी, अनुपमा जहाँ पर है, कांडला को हिट किया था, लेकिन उस समय और आज के समय में काफ़ी अंतर है। आपको ये समझना होगा, उस समय फोरकास्टिंग इतनी एडवांस नहीं होती थी। आज इतनी एडवांसिंग है कि आप 5 दिन 10 दिन पहले फोरकास्ट कर पाते हैं कि साइक्लोन का ट्रैक क्या रहेगा, किस तरीके से हिट करेगा। यानी 98 में वो ट्रैकिंग सिस्टम इतनी पावरफुल नहीं थी, जिसके चलते लोग इवैक्यूएशन नहीं हो पाया था और हताहत ज़्यादा हुई थी, लोगों को नुकसान ज़्यादा हुआ था। और ऐसे में लेकिन इस बार जब फोरकास्टिंग आपके पास 10 से 15 दिन पहले एडवांस हो जाती है तो आप इवैक्यूएशन कर पाते हैं। और इसी के चलते मैं आपको बताऊं, 37,000 से ज़्यादा लोग जो तटीय इलाकों में रहे, जहाँ पर जिन पर खतरा है, उन लोगों को इवैक्यूट कर लिया गया है। कच्चे मकानों में रहते थे, हालांकि पक्के मकानों में रहते हैं, वो लोग वहाँ पर होंगे, लेकिन ऐसे में उस खतरे को टाला जा सकता। तो वो ज़रूर है कि उस समय के साइक्लोन से लेकर अब तक के साइक्लोन में ये सबसे ज़्यादा है, क्योंकि आपने साइक्लोन वायु देखा, इससे पहले टाउटे देखा, तो उस समय इतना असर टाउटे में असर हुआ था, 70 जितने लोगों की जान भी गई थी, लेकिन ज़्यादा नुकसान नहीं कर पाए और लोगों को कम से कम कैजुअलिटी के अप्रोच के साथ आगे बढ़े और सरकार ने इवैक्यूएशन कर पाया। तो यहाँ पर स्थिति यही है कि इस बार भी कम से कम कैजुअलिटी हो। ठीक है, कोशिश ये है कि जीरो कैजुअलिटी हो। जनक रहिए हमारे पास, आपके पास हम लौटेंगे। दरअसल कच्छ में जहाँ पर हमारे तमाम सहयोगी मौजूद हैं और हम द्वारका में हैं, द्वारका तट से मेरे सहयोगी की एक रिपोर्ट है जहाँ पर वो तस्वीर दिखाने वाले हैं कि इस वक्त वहाँ का क्या मंजर है, कैसे निपटने की तैयारी वहाँ पर की गई है। एक रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाते हैं। गुजरात के जो कोस्टल एरिया में सबसे ज्यादा इफेक्ट होने वाली है वो द्वारका है, जामनगर है, और सबसे ज्यादा इफेक्ट जो टकराने वाला है वो माना जा रहा है कि जखो बंदर यानी कच्छ डिस्ट्रिक्ट में जो साइक्लोन है वो यहाँ पर टकराएगा। लेकिन उसके पहले की जो स्थिति है समुद्र की वो भयानक है, डरावनी है, क्योंकि मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो दृश्य दिखा रहा हूँ, जो विजुअल दिखा रहा हूँ, ये विजुअल है द्वारका के। द्वारका प्रसिद्ध मंदिर है, यहाँ पर जगत के नाथ जो द्वारकाधीश है उनका ये मंदिर है। हजारों की संख्या में यहाँ पर पर्यटक आते हैं, दर्शनार्थी यहाँ पर आते हैं, लेकिन यहाँ के प्रशासन ने सब लोगों को अपील की है आप लोग इस टाइम पर अभी मत आइए। और साथ में ही आप देख सकते हैं जिस तरह से मैं आपको ये समुद्र दिखा रहा हूँ, ये पूरा द्वारका एरिया जो है उसका जो पूरा कोस्टल एरिया है वहाँ का मैं आपको दिखा रहा हूँ। और देख सकते हैं किस तरह के समुद्र है, जो उसकी लहरें है 20 से 25 फुट ऊपर वो उड़ रही है, क्योंकि जिस तरह से साइक्लोन की इफेक्ट है वो यहाँ पर अभी से ही समुद्र के अंदर दिख रही है। और साथ में ही तेज तूफान जिस दृश्य से देखा जा रहा है, पवन की गति जो है यहाँ हवामान जो हवा है वो तेज बहाव से यहाँ पर दिख रही है। और साथ में सुबह से द्वारका एरिया में बारिश है वो थम लेने का नाम नहीं ले रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ देवभूमि द्वारका में और मेरे ठीक पीछे है द्वारकाधीश मंदिर, जहाँ पर देश दुनिया के कोने कोने से श्रद्धालु पहुंचते हैं। 4 धामों में से एक है और आप देखेंगे कि यहाँ पर 2 ध्वज लगाए गए हैं। दरअसल कहा यह जाता है कि जब भी द्वारकाधीश में 2 ध्वज लगाए जाते हैं तो बड़ी से बड़ी आपदा भी रुक जाती है और भगवान द्वारकाधीश इस आपदा को रोक लेते हैं। ऐसे में क्योंकि तूफान बिपरजॉय का खतरा बना हुआ है, कल यहाँ पर देवभूमि द्वारका में दस्तक देगा और इसका असर काफी ज्यादा हो सकता है, यानी कि जनहानि हो सकती है। इसको रोकने के लिए यहाँ पर ये ध्वज लगाए गए हैं और यहाँ पर देखेंगे जो लोग द्वारका पहले आए हुए हैं, यहाँ पर पैर रखने तक की जगह नहीं होती है, श्रद्धालु आते हैं, घंटों की लाइन होती है, लंबा इंतजार करना पड़ता है, लेकिन आप देखेंगे कि खाली है यहाँ पर ये जगह। इक्का दुक्का दुकानें खुली हुई हैं, ज्यादातर दुकानें बंद हैं और क्योंकि तूफान का असर दिखना शुरू हो चुका है, आज भी भारी बारिश होने की संभावना है, बारिश रुक रुक कर हो रही है और इक्का दुक्का श्रद्धालु नजर आ रहे हैं जो लोग यहाँ तक पहुंचे
पहुंचे हैं वो कह रहे हैं कि वो भगवान द्वारकाधीश के दर्शन करके ही लौटेंगे। लेकिन आप देख सकते हैं ज्यादातर दुकानें यहाँ पर बंद है, दुकानदार जा चुके हैं क्योंकि हवा की रफ्तार भी ज्यादा है और जैसा कि एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि 130 से 150 किलोमीटर प्रति घंटा हवा की रफ्तार रहेगी। तो और पूरे इलाके में पिंगलेश्वर का इलाका और यहाँ पर पूरे जो 300 लोग थे, जो बहुत छोटा सा कस्बा है, वहाँ से सारे लोगों को रेस्क्यू कर दिया गया है, सुरक्षित जगहों पर देखा है। और देखिए अभी मैं दिखाऊंगा कैसे तेज हवाएं चल रही है, इतनी खतरनाक तेज हवाओं के साथ साथ बारिश भी हो रही है। मुश्किल हो पा रहा है यहाँ पर खड़े रह पाना कि कैसे किस यहाँ पे देखिए तेज हवाओं के साथ ये बारिश होती है, तो ऐसे में रिपोर्टिंग भी मुश्किल हो जाती है। लेकिन न्यूज़ 18 इंडिया मौके पर है, यहाँ पर जगहों के पास आपको हर तस्वीर वो पहुँचाएगा। सामने जीरो विजिबिलिटी है, आप कुछ न देख पाए उस तरीके की स्थिति। और ये देखिए कितनी तेज हवाएं चल रही हैं और यहाँ लिटरली खड़ा रह पाना मुश्किल हो पा रहा है। ऐसे में देखिए यहाँ पर 37,000 से ज़्यादा, गुजरात की बात करूँ 37,000 से ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है, सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया है। जो लोग नहीं निकले घरों से वो इस तस्वीर को देख ले, इस मंजर को देख ले कि अभी ये साइक्लोन हिट नहीं हुआ, साइक्लोन हिट होगा तब क्या स्थिति होगी। अभी ये इससे पहले की स्थिति है, इतनी तेज़ हवाओं के साथ बारिश होती है और 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जब अगर हवाएं आती है तो उस समय स्थिति क्या होगी, इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। ऐसे में जो लोग नहीं निकल पा रहे या सुरक्षित जगहों पर नहीं पहुंचे, वो तस्वीरों को देखकर अंदाज़ा लगा लीजिए, प्रशासन को मदद कीजिए, क्योंकि मैंने कई जगहों पर देखा कि लोग वहाँ पर नहीं निकल पा रहे थे और रेस्क्यू रिलीफ में वहाँ पर दिक्कत आ रही थी। लेकिन ये तस्वीरें कहने के लिए काफ़ी है कि स्थिति यहाँ पर किस तरीके की है। यहाँ पर खड़े रह पाना मुश्किल हो जा रहा है, बारिश आती है रुक जाती है, वापस कुछ मिनटों में बारिश शुरू हो जाती है। हालांकि अभी थोड़ी देर बाद हवाएं थोड़ी कम हुई हैं, लेकिन अभी भी बारिश इस इलाके में पिंगलेश्वर में जारी है। हम तस्वीरें वो पल पर की न्यूज़ 18 इंडिया के स्क्रीन पर आपको पहुँचाएंगे कि किस तरीके की स्थिति है, चाहे देवभूमि द्वारका की बात हो, चाहे कांडला की बात हो, चाहे सोमनाथ की बात हो, चाहे जखौ की हो, मांडवी की हो, नलिया की हो, वो सारी तस्वीरें हम न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों तक पहुंचाएंगे। तो मेरे सहयोगी जनक की आप रिपोर्ट देख रहे थे, वाकई बेहद मुश्किल होता है ऐसी जगह पर रिपोर्टिंग करना, क्योंकि जब हवा की रफ्तार काफी ज्यादा होती है। और मैं आपको बताऊं ग्राउंड जीरो से जो अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि मौसम पल पल बदल रहा है, यानी कि अचानक से बारिश शुरू हो जा रही है, हवा की रफ्तार ज्यादा है। लेकिन आप देखेंगे क्योंकि ये जो है ये चौपाटी है, द्वारका चौपाटी, उस तरफ अगर विकास हम तस्वीरें दिखाएं तो कैसे देखिए लहरें उफान पर हैं। और अभी अगर हम देखें तो खतरा बना हुआ है। आज का दिन इसलिए अहम है क्योंकि कल तूफान ये टकराने वाला है गुजरात के तट से, ऐसे में तैयारी पूरी कर ली गई है। और कल जब टकराएगा उसके बाद जीरो कैजुअलिटी हो, लोगों को नुकसान ना हो, यहाँ पर ये पूरी तैयारी यहाँ पर की गई है। आप देखेंगे कि यहाँ पर पूरा इलाका वीरान है, क्योंकि ये जो रास्ता है जहाँ पर इस वक्त हम लोग मौजूद है, ये सूर्य मंदिर को जाता है। पीछे आप झंडा देख सकते हैं, पुलिस के जवान जगह जगह पर हैं कि जो भी पर्यटक यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, क्योंकि कई सारे ऐसे पर्यटक हैं जो इस वक्त फंसे हुए हैं। यहाँ पर ट्रेन कैंसिल हो गई है, यानी कि कल तक तो वो बिल्कुल भी नहीं जा सकते हैं। ऐसे में उनको यहीं पर शरण लेनी पड़ रही है और इस तरीके से यहाँ पर तैयारियां की गई हैं, क्योंकि ऐसे में यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर सेफ रहे, उनको कोई नुकसान ना पहुंचे। अनुपमा भी मेरी सहयोगी मौजूद हैं, कच्छ में है अनुपमा, क्योंकि यहाँ पर हवा की रफ्तार ज्यादा है। अभी इस वक्त वहाँ पर क्या हालात हैं, कितनी टीमें तैनात की गई हैं? बिल्कुल जसप्रीत, देखिए यहाँ पर अगर हवा की तादाद की बात करें तो ये बात सच है कि अभी 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है। लेकिन जैसा मौसम विभाग की तरफ से बताया गया है कि कल जब ये तूफान कच्छ के तट से टकराएगा तो करीबन 125 से 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। ऐसा हो सकता है कि 150 किलोमीटर भी चले, ऐसा हो सकता है 160 भी चले। मैं एक बार फिर से आपको पीछे की देखिए तस्वीरें दिखा रही हूँ। ये तस्वीरें जो है देखिए इस बात को बताने के लिए काफी है कि पानी जो है वो समंदर का कितनी तेजी से जो है अब वो आगे बढ़ रहा है। कि जिस तरीके से आप द्वारका की बात करें, क्योंकि द्वारका से अब ये पानी जो है आगे बढ़ता हुआ साफ तौर पर कच्छ के इलाके में पहुंचता हुआ, आप ऐसे में समझिए अभी जब ये तूफान इतना ज्यादा खतरनाक है तो कल जब ये तट से टकराएगा, क्योंकि आई सेंटर इसका कहा जा रहा है कि कच्छ होगा, और कल जब ये तट से टकराएगा तो हो सकता है कि तबाही की तस्वीरें जो हैं वो देखने को मिली। लेकिन तबाही जो हमने 1998 में देखी थी, और आपको याद होगा 4 साल पहले भी जिस तरीके से तूफान आया था उसमें भी हमने देखा था कि थोड़ी बहुत जरूर तबाही हुई थी, क्योंकि सरकार की तरफ से तैयारियां पूरी थी। एनडीआरएफ की बात करें तो एनडीआरएफ की 4 टीमें
टीमें जो है अकेले कच्छ में तैनात की गई है। मैं एक बार नसीब सिंह से कहूंगी एक बार 360 एंगल से जरा ये तस्वीरें दिखाई कि आखिर समंदर का पानी देखिए कितनी तेजी से उफान मारता हुआ जो है वो नजर आ रहा है, जो ये बताने के लिए काफी है कि आने वाला जो 48 घंटे होंगे वो कहीं ना कहीं कच्छ के लिए बेहद खतरनाक हो सकते हैं। लेकिन सरकार की तरफ से बात करें तो देखिए चाहे द्वारका हो, चाहे कच्छ हो, मोरबी हो, ये सारी जगहें वो हैं जहां पर लगातार रेड अलर्ट जारी किया गया है। इतना ही नहीं, टीम्स को जो है तैनात किया गया, लोकल पुलिस जो है वो लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और ये कोशिश की जा रही है कि लोग जो हैं वो समंदर से दूर रह सके। हालांकि हमें भी अलाउ नहीं किया गया, लेकिन एक छोर हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह कि देखिए कच्छ की अगर हम बात करें तो कच्छ का उत्तरी छोर जो है वो सीधा पाकिस्तान के कराची से मिलता है, तो यानी कि भारत में तूफान का जो असर है वो पाकिस्तान के कराची में भी देखने को मिलेगा। और इसीलिए यहाँ पर जहाँ एनडीआरएफ ने मोर्चा संभाला हुआ है तो पाकिस्तान में सेना जो है उसने मोर्चा संभाला की भी 13 टीम वहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा DUT में भी एक टीम तैनात की गई है। और मेरे तमाम सहयोगी इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। अनुपमा है हमारे साथ, इसके अलावा जावेद हैं और मेरे सहयोगी जनक है, क्योंकि कच्छ वो जिला है जो सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकता है और एक जिला द्वारका जहां पर मेरी मौजूदगी है। अब मैं चलती हूं अनुपमा के पास।